the Chalcolithic age. With the end with the end of the Neolithic age, the the culture based on the use of copper and low grade bronze emerged, called Chalcolithic period. Chalco means the copper and lithic mean stone. Chalcolithic meaning stone copper period. So ये जाहिर सी बात है, it is self explanatory. फिर भी मैं बताता हूँ. With the end मतलब ख़त्म होते होते न्यूलिथिक एज का. ओके, द कल्चर बेस्ड ऑन द यूज ऑफ कॉपर एंड लो ग्रेड ब्रॉन्ज एंड कॉपर का जो संमिश्रण होता है, मिक्स, उसको बोलते हैं चाल्कोलिथिक पीरियड. दैट पीरियड जस्ट आफ्टर द एंड ऑफ न्यूलिथिक एज एंड बिगिनिंग ऑफ द न्यू एज. So this is called this time zone is called Chalcolithic period, जहाँ पर कॉपर एंड लो ग्रेड ब्रॉन्ज यूज़ किया करता था फॉर वेपन्स एंड टूल्स मेकिंग के लिए, राइट. एंड इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया इन माई प्रीवियस क्लास. ओके, फिर भी मैं बता रहा हूँ. सो चाल्को मीनिंग द कॉपर एंड लिथिक, आई मीन चाल्को मीन्स द कॉपर. ओके, और लिथिक का मतलब मैंने बताया स्टोन. ओके, पाषाण, हिंदी में पाषाण बोलते हैं ना, पत्थर को पत्थर भी बोलते हैं, पाषाण भी बोलते हैं. ऑलराइट. एंड चाल्कोलिथिक मीन्स स्टोन एंड कॉपर बोथ, राइट. चाल्को एंड लिथिक. सो ये बात आपको समझ में आ चुका होगा. वेलकम बैक टू माय चैनल माय डियर फ्रेंड्स. बोडोसा इन्फो चैनल में आप सबका स्वागत है फिर से. सो हम लोग चर्चा करेंगे चाल्कोलिथिक पीरियड का जो फीचर्स है. हम थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे, बट यहाँ पर थुलमुल आइडिया मतलब विशेष करके देना चाहता हूँ. ध्यान बताना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको ध्यान में लगाना चाहता हूँ. ओके, बिफोर वी हीड द फीचर्स ऑफ चाल्कोलिथिक पीरियड. ओके, सो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है. ओके, अदरवाइज यू वॉन्ट बी एबल टू कनेक्ट द डॉट. राइट. नेक्स्ट इज द फर्स्ट मेटल एज वेयर द यूज ऑफ कॉपर along with stone and also the low grade bronze to make tools and weapons. So ये आप जान लीजिएगा. So फर्स्ट मेटल जो एज है, ओके, फर्स्ट मेटल एज वो कॉपर ही था और उसके साथ स्टोन भी था. ओके, एंड मिक्स विथ स्टोन, लो ग्रेड ब्रॉन्ज एंड कॉपर. सो दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट मेटल एज. आई मीन दिस इज द एज वेयर द मेटल हैज़ बीन यूज्ड फर्स्ट टाइम. ओके, ये कहना है. एंड ऑल्सो नॉन एज एनियोलिथिक. सो ये जो कॉपर एज है, चाल्कोलिथिक पीरियड जो है, उसको एनियोलिथिक भी बोलता है. एनियो लैटिन शब्द है. ओके, और कॉपर का मतलब ही होता है इनियो इन लैटिन. सो ये बस आपको जानना है. एंड ये जो चाल्कोलिथिक पीरियड है, एनियोलिथिक, ओके, और चाल्कोलिथिक, एनियोलिथिक, ओके, एंड कॉपर एज. सो ये जो है वह ट्रांजिशन था. ओके, ट्रांजिशन पीरियड किसका? न्यूलिथिक एंड ब्रॉन्ज एज का. ब्रॉन्ज एज मतलब नथिंग बट IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन. सो उसके बारे में हम लोग आगामी जो समय है वीडियो सीरीज, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे इन डिटेल्स. नॉट इन डिटेल्स बट इन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विल डिस्कस. डिटेल्स के लिए NCERT है ना, वो लोग बताएंगे. ओके, सो इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड न्यूलिथिक जो एज है उसका मिडिल का जो है, ओके, उसका एंट्री. सो दिस इज कॉल्ड एनियोलिथिक और चाल्कोलिथिक और कॉपर एज. सो टाइमलाइन जान लीजिएगा. सो टाइमलाइन दिया है यहाँ पर 2000 BCE to 700 BCE, which I do not believe at all. Okay, it's a fake. But what to do? This is in the curriculum for UPSC or for that matter any competitive exam in India. Okay, so we have to remember all this. Okay, so that is it. We cannot help by now. Anyway, so next point is this culture not only supersede pre-Harappan sites like Kalibangan in Rajasthan and Banavali in Haryana, but also it remains could be traced in post-Harappan site as well. So this is self-explanatory, you can understand itself. So ये predates करते हैं किसको? कालीबंगन राजस्थान का जो हरप्पन सिविलाइजेशन था, मतलब ये हरप्पन जो कल्चर है उससे भी आगे का है. ओके, ये उससे भी आगे का. सो दैट इज़ द पॉइंट हियर. सो एक है
साइट्स का दिखाया यहाँ पर कलीबंगन इन राजस्थान एंड दूसरा है बनवाली इन हरियाणा साइड. सो यहाँ पर जो हरप्पन साइड है उससे भी आगे का, राइट. नेक्स्ट है हाँ, बट ऑल्सो इट्स रिमेन्स कुड बी ट्रेस्ड इन पोस्ट हरप्पन. और ये जो कैथलिक चालकोलिटिक एज है वो आफ्टर हरप्पन जो सिविलाइजेशन था उसके बाद भी हम लोग को मतलब सम साइट्स मतलब सम प्रूफ्स मिलते थे, मतलब मिला. ऑलराइट, सो दैट प्रूफ हैज़ बीन दैट रिमेन्स हैव बीन रिपोर्टेड. ऑलराइट, सो इसका यही कहना है, राइट. एंड दे वर मेनली concentrated in south-eastern Rajasthan, western Madhya Pradesh and Maharashtra and southern and eastern India. सब डायरेक्शन तो दे ही दिया, मतलब बाकी रहा क्या इंडिया में. लिखने का ढंग देखो, सी, so dancing with the pen. So see, they could have written like this. They mainly concentrated in southeastern, some part of southeastern, some part of western Madhya Pradesh, some part of Maharashtra, like that they could have written. But this is the smart way to play with. So next point is copper age. आपको बात समझ में आ गया ना? I understood. I construed that you understood, my friends. Now next point is copper age had a distinct character based on their geographical locations. कहने का मतलब है जैसे ही मतलब जगह बदलते हैं तब उन लोगों का कैरेक्टरिस्टिक्स इन दी वेपन्स और इन दी कल्चर और इन दी पॉटरी ब्ला ब्ला ब्ला, इस पे मतलब चेंजेस आता है, डिफरेंट. यू कैन सी द वेराइटीज़. So that's why Indian, especially so-called historian, they use the term called Indian subcontinent. ये बताने का तरीका क्या है? Why they are doing this? So just to separate Indians from India, you know, to bring about a sort of distinctness so that difference persists and problem happens. That is it, nothing else. Next is therefore, historian gave different names according to their characters, such as ochre-colored pottery, इसको हम लोग संक्षेप में बोलते हैं OCP, मलवा कल्चर, कायथा कल्चर, नॉर्दर्न विंडियस, आहर बनास कल्चर, नारहन कल्चर, सलवदा कल्चर, जोरवे कल्चर. सो ये पोस्ट कीजिए वीडियो एंड देख लीजिए. एंड आई हैव ऑलरेडी स्पॉटेड द लोकेशन, द respective location in Indian maps where these places or these culture lies. Okay, without further said we will proceed further. So आप लोग देख लीजिएगा मेरा प्रीवियस वीडियो, वहाँ पर मैंने डिटेल्स में दिया है उन लोगों का लोकेशन एट द एंड ऑफ द वीडियो. ऑलराइट, नेक्स्ट में है. सो दैट इज डन. ओके, नेक्स्ट इज now we will be discussing about the features, characteristics of copper age और chalcolithic age. Okay, ठीक है ना. So पहले हम लोग शुरू करते हैं tools and weapons. औजार क्या यूज़ करता था? Okay, weapons, what they used to use. Weapons made of copper and its alloy, stone, bones and also antler were set. So कहने का मतलब है weapons जो वो लोग यूज़ करता था, they were being made of copper, तम्र से बना था, एंड इट्स एलॉय, और कॉपर के साथ दूसरा मेटल्स या नॉन मेटल मिक्स करते थे. एंड एट द सेम टाइम दे यूज्ड अ स्टोन, पत्थर जो है वो भी यूज़ करते थे. और क्या, बोन्स मतलब हड्डी, एनिमल्स हड्डी, स्पेशली एंटलर मतलब जो हरिन होते हैं ना, डियर, वो वाला. ओके, सो आई विल शो यू. सो दिस इज़ नेवर हर्ड टर्म्स. ओके, कभी नहीं सुना. सो सी हियर इट इज़. सो मैंने इसको चूज़ किया. इट इज़ एनोनिमसली, आई टुक इट फ्रॉम गूगल. सो आप चेक कीजिए. सो मैंने ये आइडिया निकाला कि सीइंग द थिंग एंड कीपिंग इन माइंड, राइट. सो अगर आप पिक्चर देखते हैं तो जल्दी याद रह जाते हैं. सो एंटलर ये दिमाग में रहेगा ही नहीं. तो इसलिए इट्स बेटर, आई मीन दिस इज़ द बेटर वे. आई थिंक इट इज़ द बेस्ट वे टू रिमेंबर द थिंग्स. डिफरेंट वे सीइंग द थिंग, राइट. यू चेंज योर लुक तो बदल जाएंगे. ऑलराइट, सो वेपन्स वो लोग कॉपर और एलॉयस आपको समझ में आ गया, एंड स्टोन्स यूज़ करते थे, बोन्स एंड एंटलर.
एंटलर अभी आपने देखा. सो नेक्स्ट पॉइंट इज कॉपर वेपन्स इंक्लूड स्पीयर हेड, नाइफ्स, एरोज, आई मीन एरो heads and barbed arrow heads. So ये self explanatory except this what is called arrow and barbed arrow. So इसको हम लोग जानते हैं. These are some terms. So मैंने don't worry about, no need to fear when I'm here. So see this is barbed arrow headed cattle. See arrow different किस्म का होता है. देखो इसका तो पिछवाड़े है ही नहीं यहाँ पर. So लेफ़्ट राइट में जो कांटे होते हैं ना वो ब्लेड, इसको बोलते हैं ब्लेड के, इसको क्या बोलते हैं टैंग, और इसको बोलते हैं बर्ब. सो लाइक दिस. सो देर आर मेनी टाइप्स बट specifically this one, you know, having the two edge burb. So this is called barbed arrowheads. So ये जानना है. ओके. सो लाइक दिस. सो बाकी कुछ खास है ही नहीं इधर. ओके. I hate history. This one. So anyway, it is there. So if you want to be an officer, especially IS, then I think you have to remember all these scraps. Alright. So तो आपने जाना स्पेयर आपको पता है, नाइफ्स आपको पता है, एरो हेड्स भी आपको पता है, लेकिन बार्बेड एरो आई थिंक काफ़ी लोगों को नहीं पता था, लेकिन अभी पता है. राइट. सो एनीवेज में थैंक यू. राइट. सो ये हो गया. सो नेक्स्ट पॉइंट इज microliths and blade tools were also used to make axes, fishing hook, chisels and pins. So मैंने already बताया microliths है क्या. So उसके बारे में मैंने in my previous video also only I have made it in my previous video, so you can go and check it. Blade आपको पता है, tools, axes आपको पता है, कुल्हाड़, फिशिंग हुक्स, फिशिंग आपको पता है मछली मारने का. हुक्स क्या है? कांटेदार. ओके. कांटे रस्सी होता है ना, रस्सी बम्बू में लगाते हैं और कांटे लगाते हैं और कांटे में कुछ दाना डालते हैं, उसके ऊपर पानी में फेंक देते हैं और बैठे बैठे मछली पकड़ते हैं. सो दिस इज़ दी फिशिंग हुक. इंडिया में भी ज़्यादा, मतलब गांव में इंडिया में खास करके विलेज एरिया में वो मतलब एक्चुअली एक्सपीरियंस मैंने किया. आप लोगों ने कितनों ने किया ऐसा एक्सपीरियंस मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने किया. सो दिस इज़ दी हुक्स दे आर टॉकिंग अबाउट, फिशिंग हुक्स. ओके. एंड नेक्स्ट इज चीजल्स. चीजल्स है क्या? चीजल्स मैं आपको बता दूं, यहाँ पर चीजल्स मैंने खोल के रखा है. यहाँ पर क्विकली विल गो एंड चेक समवेयर हियर. ओके. जस्ट आई एम शोइंग. सी दिस इज, देयर आर वेराइटीज ऑफ चीजल्स बट you have to get to know only one so that you can remember. So this is the way how to remember things. इसको चीजल्स बोलते हैं. राइट. सो क्विकली हम लोग फिर से वापस आएंगे. आप, मुझे लगा कि आपको बात समझ में आ चुका होगा. सो नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट में है एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक. सो वी आर डन विद द टूल्स एंड वेपन्स. नेक्स्ट पॉइंट है एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक. एग्रीकल्चर लाइफ स्टॉक में क्या है? एग्रीकल्चर, हंटिंग्स एंड फिशिंग्स वेर द मेन ऑक्यूपेशन. एक ऑक्यूपेशंस होता क्या है? जैसे कि मैं एक प्राइवेट सेक्टर बैंक में काम कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट बैंक में. सो ये मेरा ऑक्यूपेशन है. आपका माताजी किसी बैंक में काम करते हैं और किसी सरकारी दफ्तर में क्लर्क का काम करती है और मैनेजर का काम करते हैं और प्रेसिडेंट का काम करते हैं. सो दीज आर द ऑक्यूपेशंस. और एग्रीकल्चर में काम करते हैं वो भी ऑक्यूपेशंस है. ओके. सो एग्रीकल्चर जो खेत का है, खेती जो करता है. दूसरा, खेती सिर्फ धान ही नहीं, गेहूँ भी होता है, बरली भी, बाजरा भी होता है, मेनी थिंग्स. ओके. सो एग्रीकल्चर, हंटिंग, शिकार करना, शिकार. ओके. दूसरा है फिशिंग, मछली मारना, मछली पकड़ना. ओके. इधर सिंचाई करके पानी को, नदी को बांध के और जाल फेंक के, और यानी हुक, वो कांटेदार जाल, कांटे और irrigation. Okay, so with that, so we fishes. So agriculture, hunting and fishing were the main occupation. उन लोग का occupation होता था, काम, actually nothing but the जीविका, right? जीवित कैसे रहते थे वो लोग? based on that. One is agriculture, second hunting and fishing. Okay, these three मुख्य था. Okay. Next is the chief cultivations were barley, lentil, wheat, bajra, green pea, jowar, ragi, millets, gram, war income. So आप वीडियो को पॉज कीजिए. दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, यू विल गेट टू नो. ऑलराइट. सो यहाँ पर मेरा कोई विशेष स्थान नहीं है. सो मैं चलता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की ओर.
आई थिंक इन द राइट हैंड साइड विल गेट. सो यहाँ पर हम देखते हैं. सो ईस्टर्न, ओके, सो हियर इट इज़. So eastern India settler produced rice, whereas western settler produced barley, and large amount of cereal cultivation witnessed particularly in peninsular region of India. So क्या बोलने का मतलब है, ईस्टर्न इंडिया सेटलर. सो ईस्टर्न साइड में इंडिया का वहाँ पर जो सेटलर मिला, क्या, कौन सा सेटलर, चालकोलिटिक पीरियड. ओके, दिस पीपल यूज टू कल्टिवेट राइस. लेकिन वेस्टर्न साइड का जो है चालकोलिटिक पीपल, दे यूज टू प्रोड्यूस बर्ली. सो बर्ली क्या है, राइस क्या है, आपको पता है. अगर आपको बर्ली पता नहीं है, आप गूगल पे जाइए. ओके, पिक्टोरियल वे टू रिमेंबर थिंग्स. सो मेरा टिप्स एंड ट्रिक है ये, टू रिमेंबर क्विकली द थिंग्स एंड फॉर टू रिटेन फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. ओके, पिक्चर इज द वेरी फastest वे टू रिमेंबर थिंग. ऑलराइट. एंड लार्ज अमाउंट ऑफ सीरियल कल्टिवेशन विटनेस पर्टिकुलर इन पेनिनसुलर रीजन. पेनिनसुला होता क्या है, मतलब तीनों साइड से जो पानी से, ओके, मास बॉडी ऑफ वाटर बंधा हुआ होता है. ओके, जैसे कि अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल. सो इंडियन पेनिनसुला, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट. सो आपको समझ में आ गया होगा. सो आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम रेफरिंग टू डेक्कन रीजन. ओके, कर्नाटका, केरल, उड़ीसा, बंगाल. सो दिस आर कॉल्ड पेनिनसुला रीजन. सो वहाँ पर आपको लार्ज अमाउंट में सीरियल मतलब क्या होता है, क्रॉप्स, राइट, गेहूँ, धान, ये सब, जितना दाल, बजरा, ये सब क्या होता है, सीरियल होता है. सो ये पाया गया है इन पेनिनसुला रीजन. ऑलराइट, आई थिंक यू अंडरस्टूड द थिंग नाउ. सो नेक्स्ट इज शिप, बफेलोज, गोट्स, कैटल्स, कैमल्स, पिग्स वर डोमेस्टिकेटेड. काऊ कहा गया भाई, यहाँ पर काऊ तो दिखाई नहीं है. इंडिया है भाई. वाई सो, माइजर, something is cooking. All right, so anyway, it is not our point to discuss here. So ships, buffaloes, goats. So this is self explanatory. Pause कीजिए, पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए. Next, the growing of bear and linseed and cotton can be seen at the plug. I mean in Blake soil of Navdatoli site. Navdatoli site कहाँ पर है ये, मध्य प्रदेश, राइट, सेंट्रल इंडिया की. ओके, सेंट्रल इंडिया, या मध्य प्रदेश. ओके, सो नवटुली साइट में मध्य प्रदेश, वहाँ पर क्या, कौन सी टाइप का सॉइल मिलते हैं, ब्लैक सॉइल. ओके, उस एरिया में ज़्यादातर क्या मिला, बेर, लिनसीड एंड कॉटन मतलब उगाया गया था. मतलब दिस थिंग्स आर रिपोर्टेड, हिस्टोरियन रिपोर्टेड दिस थिंग. ओके, सो आई थिंक आपको समझ में आ गया. नेक्स्ट इज कल्चर्स, नेमली कायथा, आहर, मलवा, विंडियर्स एंड जोरे एट्सेट्रा वर बेसिकली कैरेक्टराइज्ड बाय फार्मिंग कम्युनिटीज़. ये जो कम्युनिटीज़ है, मैंने जो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, वो लोग फार्मिंग कम्युनिटीज़ से बिलोंग था, मतलब वो लोग खेती बाड़ी करते थे. नेक्स्ट पॉइंट इज पीपल फ्रॉम कायथा, ईरान, इनामगांव वर रिच. वो लोग बहुत धनी थे, कायथा, ईरान एंड इनामगांव के. ओके, मैप पे देख लीजिए, आई थिंक पहले मैंने बताया उसको. ओके, देयर लोकेशन. सो वो लोग कायथा, ईरान एंड इनामगांव, वो लोग रिच थे कंपेयर टू ढीबी एंड चिरान पीपल. सो चिरान एंड ढीबी का जो बासिंदा था वो लोग गरीब था. ओके, दे आर नॉट रिच. सो दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट द डिफरेंस बिटवीन. ओके, so these writers, so-called historian, they're always trying to bring about the differences so that people fight each other. Okay, so that is their only day-to-day business. All right, so anyway, this is the thing we need to remember. All right, your target is to clear the UPSC or any other central exam that you're hoping to pursue. Okay, hoping to aspire. Next is houses. Yeah, we are done with this. Next capsule is next features is houses. Mud and thatched houses, either rectangular or circular, were observed. Mud बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है, mud आपको पता है. कीचड़. thatched एक प्रकार का क्या होता है, वो जंगली घास होता है, लंबा लंबा. ओके, उससे मतलब क्या बनाते थे, ईडर उसका शेड बनाते थे. ओके, जैसे कि हम लोग टाइल्स लगाते हैं, नॉट टाइल्स, ईट लगाते हैं ना, लाल मिट्टी का. ओके,
वो वाले टेलिन है क्या बोलते हैं, आई डू नॉट नो दैट वन, वो वाले, और वाल भी बनाते हैं ओके विद दैट पर्टिकुलर घास ओके। हम लोग खेर बोलते हैं बंगाली में, आई थिंक इट इज़ खेर ओके। सो mud and test house either rectangular and circular were observed। रेक्टेंगुलर मतलब रेक्टेंगुलर आपको पता ही है रेक्टेंगुलर होता क्या है। मानो इमेजिन करो लैपटॉप है मेरा ओके, लैपटॉप का जो टॉप एंड बॉटम हिस्सा है वो लेंथ हो गया, और दाएं बाएं लेफ्ट एंड राइट जो एरिया है उसका ब्रेथ ओके। सो ये है रेक्टेंगुलर शेप। सो आपको अगर जानना ही है रेक्टेंगुलर क्या है, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आ जाइए। रेक्टेंगुलर मैं आपको क्विकली बता देता हूँ यहाँ पर, वन सेकेंड। हाँ, दिस इज रेक्टेंगुलर, सी दिस वन इज लेंथ, दिस वन इज ब्रेथ, दिस वन इज लेंथ, दिस ओके, एंड दिस इज ब्रेथ। सो इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर, राइट। So there are many other examples. I just took it, for your retaining the things or information for longer period of time. All right. So mud test either rectangular or circular. Circular आपको पता हो ही गया होगा, right? By now. Circular मतलब जो circular होता है. So circular के लिए भी है मेरे पास example, ताकि आप लोग सवाल ना करें बाद में. So this is the thing, all right? Circular. So I have chosen, this is not in Indian context, it is in fact Syrian context, okay. So we have in India this is different, okay. So you can quickly selectively you can go through, all right, but for your FYI only I just put it. So next is the profound use of brick has been noticed during Chalcolithic age but found no traces of burnt brick. So कहने का मतलब यह है कि ब्रिक तो मिला लेकिन वो जला हुआ नहीं है। ब्रिक मिला, ब्रिक से कंस्ट्रक्ट किया गया हाउसेस बहुत सारे मिले, लेकिन उन लोगों का बोलना यह है कि वो ब्रिक जो है वो कच्चा था। कच्चा हो गया तो ब्रिक कैसे हो गया भाई? अरे ये मान के चलिए कि जो हम लोग का ओसीपी कल्चर होता है वहाँ पर जो पॉट मिलता है पॉटरी, सो वो लोग सब बर्न ब्रिक है। तो वो लोग इतना घोंचू था कि घर बनाते वक्त उन लोग का जो ब्रिक है उसको जलाना चाहिए, इतना तक ज्ञान उन लोगों का नहीं है। So this is not our point to discuss, so we have to take this thing in our mouth, this one what is written here, okay. So ये controversy है, okay, it is against the mind, especially I just wonder how come that OSP culture or that pottery culture they burn, or they know that if we burn then it will long last, whereas constructing the building for a person to live in, so they forgot to burn or they didn't have that idea. Anyways, we'll leave it. Next point, they used cow dung and lime for plastering the wall made of mud, and most of the houses had single rooms, however sometimes multiple rooms also present. So say this is, मैं यहाँ पर आपको ध्यान बताना चाहता हूँ, यहाँ पर ध्यान लगवाना चाहता हूँ, okay. So they use cow dung. See, in animal, when we are discussing about the animal domestication, see, आपने पढ़ा ये, sheep, buffaloes, goats, cattle, camels and pigs were domesticated. cow कहा गया भाई? cow यहाँ पर नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर दिया है cow. See, they use cow dung. कहाँ से मिला भाई? जंगल से लाया था क्या वो लोग? वो भी लिपाई करने के लिए। और चूना का जो पत्थर है, चूना का जो कलर है वो लोग प्लास्टरिंग के लिए यूज करते थे। सो समथिंग इज गोइंग ऑन, they are after the destruction of the Indian history, okay. They are something doing, so that's I'm putting all these things in your notice so that you can clear the eyes. At the same time you have the eyes on the design historians, okay. There are many historians who are design historians to destroy, okay, or to hijack your mind from the very real or authentic understanding, all right. So this crook is going on. I do not want to name them, otherwise it will bring controversies. So next point is, okay,
So the cow dung lime plastering the walls, blah blah blah. You pause the video, it is self-explanatory. Next is large mud houses with 5 rooms, 4 rectangulars and one circular can be seen in center of the site. So center of the site में आपको मिलेगा ज़रूर कि 5 rooms वाला घर और 4 rectangular वाला रूम एंड एक सर्कुलर वाला रूम एक साथ सेंटर पोजीशन में आपको मिला. Okay, some historian reported like that. Okay, so pause the video and go through it. Okay, you will understand. Next है mud houses with ovens and circular pits were seen in the Inamgaon, Pune district. So Pune district में इनामगांव में okay क्या मिला? mud house with ovens. ovens मतलब जहाँ पर पकाते हैं ना, कुछ खाने के लिए पकाते हैं, आग जलाते हैं, वो ovens होते हैं. एंड सर्कुलर पिट, गड्ढा मिला वहाँ पर उसके बाजू में. ओके, so this is in Punamgaon, I mean Inamgaon in Pune district. Okay, Pune is one of the district of Maharashtra. All right, so next is their houses can be seen near hills and riverside in the form of colonies. So बोलने का मतलब है वो लोग colonizer था, colonies है ना. क्या बताना चाहता है वो लोग? colonizer, are we colonizer? No, we never colonized anyone, not in mind, not in the form of physical. No, big knuckle. This is the defeat. So we have to be intellectually Kshatriya, not only by force but by mind and intelligence and plus ego. Next is burial. So we are done with that. So what quickly we done? So we quickly done with housing. Okay, houses, how they used to and by what they used to make. Next is burials. Burials specific or related to the dead body. All right, so after that what they used to do. So first point में दिया गया है people bury in floor of their houses. कहने का मतलब है खुद की घर की फ्लोर के नीचे, राइट, फेसिंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में. along with pottery, वहाँ पर कुछ मतलब कलश वगैरह रखते थे, पॉटरी रखते थे. ओके, एंड नेकलेस मेड ऑफ कॉपर, और नेकलेस गले का जो हार होता है ना वो भी रखते थे. राइट, कहाँ पर? चंडोली एंड निवासा साइट्स. चंडोली है कहाँ? सो यू कैन चेक इट. राइट, so I do not have now, so I can, if I open this, so it will take time, so you can find it out. Okay, Chandali hai kidhar? Chandali and Nivasa sites. So it would be better so if we have got it. So anyway, we will you check it. This is homework for you. Okay, where it is. So next is burials. Burials it is done. So in Chandali and Nivasa sites में आपको मिला क्या? फ्लोर, घर के नीचे वो लोग जो मुर्दा है उसको गाड़ते थे, वो भी नॉर्थ साउथ फेसिंग करके. ओके, एंड मुर्दे के साथ वो लोग पॉटरी रख देते थे प्लस नेकलेस मेड ऑफ कॉपर. ठीक है ना. एंड दूसरा क्या है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इन महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, महाराष्ट्र में और चंडोली में दोनों में मतलब एक ही है, नॉर्थ साउथ. ओके, बट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन इन साउथ इंडियन साइड. कहने का ये मतलब है. ऑलराइट, सी द डिफरेंस. नेक्स्ट पॉइंट इज बॉडीज वर आल्सो फाउंड विथ 29 bangles and 2 axes in कायथा रीजन. कायथा रीजन में, कायथा रीजन है किधर ये आप लोगों को जानना है. ओके, आई हैव ऑलरेडी explain you their location in my previous series. Okay, so that is it. So it is self-explanatory, you can get it done yourself. Right, next point is pottery, arts and craft. So I think by this only, so we are in the verse of ending. So anyway, so well made pottery, mostly of red orange color, painted in black pigment and was decorated with different shapes as एग्जाम्पल फ्लावर्स, एनिमल्स एंड बर्ड. कहने का मतलब है जो पॉटरी था, ओके, चैल्कोलिथिक पीरियड का, वो लोग पॉटरी बनाते थे. ओके, कलश बनाते थे. ओके, ऑन द व्हील, चक्का जो होता है ना, चक्का में बनाते थे. ओके, एंड उन लोगों का कलर क्या होता थे? ऑरेंज कलर एंड रेड कलर होता है, और दे वर पेंटेड इन द ब्लैक कलर. पिगमेंट मतलब डरने का बात नहीं है. पिगमेंट मतलब
वो लड़की लोगों का होता ना शक्ल में, मतलब चिक में, पिगमेंट, वो सेम ही है, वो कलर है। ओके, सो ब्लैक कलर, ये जो रेड एंड ऑरेंज कलर का जो पॉटरी होता है वहाँ पर ब्लैक कलर लगा देते थे। ओके, एंड वॉज डेकोरेटेड विद डिफरेंट शेप्स, और उन लोग का शेप्स डिफरेंट शेप्स होता है, समटाइम्स फ्लावर के शेप्स में, समटाइम्स एनिमल्स एंड समटाइम्स बर्ड्स। सो वही कहना। सो इफ़ यू हैव स्टिल डाउट, सो व्हाट black pigment looks like, so I will tell you. Don't worry and do not fear when I'm here. Okay, so Bodusa info, hip hip hooray. Okay, so one second here exactly. So ये जो है मैंने anonymously ले लिया उठा के गूगल से। सो आप लोग देख लीजिएगा, ये एग्जैक्टली है पिगमेंट। सी, सो ये तो येलो है ना, बर्न जो मिट्टी होता है, मिट्टी को बर्न करने से वो औका कलर और ऑरेंज कलर और येलो कलर ही होता है, लेकिन उस पर लगाया जाता है, दे विल बी वॉश्ड विद डिफरेंट कलर। इन दिस केस इट इज़ ब्लैक, राइट। सो यही कहना है, ब्लैक पिगमेंटेशन, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है pottery making, especially the black and red were मतलब color, okay, not color, pottery, okay. So pottery making, especially the black one and the red one, were also known as BRW. उसको BRW भी बोलते हैं, red black, black red ware, black and red were, okay. Okay, pottery making, especially the black and red were also known as BRW, gained popularity. Example: channel spouted pots, dish on stands, and bowls on stands were found in Madhya Pradesh, Maharashtra, and Bihar side. So this is self-explanatory, but only thing is that some terms are there. Okay, types of pots. One is channel spouted, दूसरा है dish on stand, and बाउल्स ऑन स्टैंड। सो डोंट वरी, जस्ट ये शब्द का खेल है, ओके, बिकॉज ये विदेशी लैंग्वेज है, इंग्लिश इज नॉट आवर मदर टंग। सो मैं बताता हूँ ये चैनल स्पाउटेड पॉट्स क्या होता है। सो कम हियर, आई विल शो यू समवेयर हियर, चैनल स्पाउटेड, सी एग्जैक्टली ये है चैनल स्पाउटेड, मतलब यहाँ पर देखा गया है। सो ये है पॉट्स, यहाँ पर है चैनल, जहाँ से मतलब चीज़ें जाएंगे, लिक्विड आप रखेंगे वहाँ पर वो तरल पदार्थ गिरेंगे। सिमिलरली दूसरा है ये वाला, तीसरा है ये वाला। सो एनीथिंग यू कैन चूज, बट यू चूज for you to understand and remember or retaining for longer days. Alright, so that is my idea, tip and tricks. Okay, next is ये channel spotted था, दूसरा है dish on stand. So dish on stand क्या है? So we don't worry about, so it is slightly just click away here. So ये dish है, थाल, और ये stand है ठीक है ना, ये dish है, ये stand है, don't worry. So this is called dish on stand spots, a pottery. Alright, next क्या है? So no need to fear when I'm here, okay my dear. Right, so next is bowls on stands. लेकिन bowls मतलब कटोरा, कटोरा on stand. So आपको बात समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये थाली के वजह यहाँ पर कटोरा होना है, ठीक है ना. सो नेक्स्ट पॉइंट इज बाउल्स ऑन स्टैंड. सो लेकिन उसके लिए मुझे सटीक से एक मतलब कोई पिक्चर नहीं मिला इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट. सो ये भी हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है. सो एनीथिंग, ये भी हो सकता है. ओके, सो लाइक दैट. सो I believe that you understood, you know. So that is the way it is, how to remember. When you come across the unheard terminologies or terms, then that time, if it is possible to some extent, try to figure it out or try to give some picture onto it. So in this case, so we have Handyways in Google. So this is the best way to remember, okay, to retain for longer times. Next, so it is done with, right? So फिर से रिपीट कर देता हूँ आपको. पॉटरी मेकिंग स्पेशली द ब्लैक एंड रेड वर, उसको बोलते हैं ऑल्सो नॉन एज BRW, गेन पॉपुलैरिटी, ये फेमस हुआ करता था. एग्जाम्पल चैनल स्पॉटेड पोट्स, डिश ऑन स्टैंड, बाउल्स ऑन स्टैंड्स वर फाउंड इन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड बिहार. ओके, ये 3 जगह में, 3 क्षेत्र में. नेक्स्ट,
द औखा कलर्ड पॉटरी OCP, जिसको हम संक्षेप में बोलते हैं, इज मोस्टली कैरेक्टराइज्ड बाय अ पॉट, इसको करेक्शन कर लेना, ये पॉट्स नहीं है, पॉट मेड ऑफ मीडियम ग्रेन क्ले अंडर फायर एंड वॉश्ड विद औखा कलर। बोलने का मतलब ये है कि ये जो OCP पॉटरी था, उसका जो उसका जो मतलब रूप होता था वो, आई मीन इट इज़ अ पॉट मेड ऑफ मीडियम ग्रेन क्ले। मीडियम ग्रेन क्ले उसको किससे बनते थे? क्ले मतलब क्या, कीचड़ होता है, कीचड़ से बनते थे। ग्रेन क्या, मीडियम। ग्रेन क्या है? वो चीज़ से जो बनते हैं। क्ले जो है वो मीडियम ग्रेन, ओके। उसका जो अंकुर है ना, वो मतलब छोटा, दाना जो है वो बड़ा भी नहीं है, इतना छोटा भी नहीं है, मीडियम साइज़ का। आई थिंक यू अंडरस्टूड, ओके। अब बात समझ में आ चुका होगा, ठीक है। सो उसको मीडियम ग्रेन क्ले चाहिए, मीडियम ग्रेन क्ले से बनता थे। एंड उसको बनने के बाद उसको फायर कर देते, मतलब आग में जला देते थे। एंड नेक्स्ट क्या है? वॉश्ड विथ औखा कलर, उसको रंग लगा देते थे। औखा कलर आपको कैसे पता चले औखा कलर क्या होता है? हमको ग्रीन रेड येलो इसके बारे में पता है, ओके। वाइट, ये औखा कलर होता क्या है? सो डोंट वरी व्हेन आई एम हियर, सो नो नीड टू फियर व्हेन आई एम हियर। सो वन सेकेंड, सो औखा कलर हम लोग चेक करते हैं। प्रुप हियर से आपको मैं बता देता हूँ इसको क्या बोलते हैं, औखा कलर। ये येलो भी नहीं है ज़्यादा, ये ऑरेंज भी नहीं है ना, ऑरेंज है शायद, सो इन द मिडल, ओके। सो इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं मैं इसको बता देता हूँ। Ochre. सुना आपने? दोबारा, ठीक है। Ochre. औखा कलर, ओके। इट शुड हैव बीन ochre, राइट? ochre या ochre। दिस इज द वीक पॉइंट ऑफ इंग्लिश, व्हाट दे कॉल इट स्टैंडर्ड, ऑलराइट। सो अपना वीक जो है ना, उसको स्टैंडर्ड बनाना, ठीक है। तो यही खासियत होता है, वो लोग आगे बढ़ते हैं हमेशा, ऑलराइट। सो द औखा colored pottery OCP is mostly characterized by pot made of medium grain clay under fire and washed with ochre color. The pot types, example, jars, bowls, ring-footed bowls, flask, candle, blah 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 blah. Okay. Major sites: Jodhpur in Rajasthan and Antranji Khera in UP. So ये self understanding है, okay. You can go through it. उसका टाइप्स, पॉट्स का टाइप्स विश्लेषण किया गया है, सो यू कैन रिमेंबर। एंड इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड एंड कैन नॉट फिगर आउट हाउ इट लुक्स, देन द वे आई सेड यू टिप एंड ट्रिक्स, जस्ट go to Google and type, okay. You will get amples of example and it will make you easy to remember, all right. So that is it. I think we are almost done with. Next point, this is the last 1 2 3 4 points we have, and after that we will be finishing, okay. So I am making this second video because last time the video I made, fighter came in between. So everything gone for a toss. Again I'm making this video. So anyway, so that's why you can see in map, so there is written rough thing. So this is the same thing I'm going to explain you, all right. So this is the same thing for me, and it will be better for me and quickly done. It was one hour time, now it is going to reduce. I do not know how long it's been past. Anyways way, so example of coppersmith, ivory carver and terracotta artisans can be seen. Example: gold earrings, gold beads, and ivory and copper anklet have been found in Inamgaon site. Inamgaon in Pune, okay, Maharashtra, okay, one of the district. It's a village, okay, village. So कहने का मतलब है example of coppersmith. coppersmith क्या होता है? स्मिथ क्या होता है? स्मिथ जो कुम्हार होता है ना, जो हथौड़ा से पीट के चीज़ें बनाते हैं, गलाते हैं, इसको कुम्हार होता है। जो कलश, लोहे का कलश बनाते हैं, थाल बनाते हैं, ये सब, हाँ। सो ये कॉपर स्मिथ, वो जो है कॉपर स्मिथ, कॉपर रिलेटेड थिंग्स बनाते हैं। और क्या? आइवरी, हाथी का दांत जो होता है, दांत नहीं है, दंत।
हाथी का जो वैल्यूएबल दंत होता है उसको काट काट के चीज़ें बनाते हैं, उसको आइवरी कार्वर बोलते हैं। ओके, दूसरा क्या है, टेराकोटा आर्टिसंस। और एक आर्टिसन, और तीनों क्या होता है, आर्टिसंस होता है, कॉपर, स्मिथ एंड आइवरी कार्वर एंड टेराकोटा। सो दीज आर ऑल आर आर्टिसंस। एक प्रकार से मान लीजिएगा देर एक्टर्स, ओके, इन देयर फील्ड कैन बी सेन, मिलता था। एंड दे आर एक्सपर्ट इन मेकिंग व्हाट, गोल्ड ईयर रिंग्स। लड़कियों का जो लड़की होता है ना, लड़की विशेष करके महिलाएं, वो लोग कान में क्या पहनते हैं, रिंग्स पहनते हैं ना, वो वाले, वो गोल्ड का था। ओके, नेक्स्ट इज गोल्ड बीड्स। बीड्स आपको पता है, बीड्स एक प्रकार से इस्कॉन में क्या होता है, वो हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो वाला जो मंत्र पढ़ते हैं ना, और वो मंत्र वो लोग एक माला में करते हैं। ओके, वो माला तुलसी के बजाय वो गोल्ड था, सो उसको बीड्स बोलते हैं। राइट, सो उसी प्रकार ही वो जो एक्टर्स है, दिस कार्वर, एवरी कार्वर और गोल्ड स्मिथ, सो दे यूज टू डू इन गोल्ड से बनाते थे, बाई गोल्ड। ओके, नेक्स्ट है आइवरी कार्वर। क्या बनाते थे, आइवरी। ओके, सो गोल्ड एंड आइवरी, हाथी जो होता है उस हाथी का दांत और गोल्ड से वो बीड्स बनते थे। ओके, बीड्स। ओके, हरे कृष्ण का जो माला होता है। नेक्स्ट है कॉपर एंकलेट। यू नो व्हाट इज कॉपर एंकलेट, सो इफ यू डू नॉट नो, गो टू गूगल। ऑलराइट, so this is the khasiyat, these are the three actors. So what are the three actors, you keep in mind and you can remember, okay, if short questions comes. Next is excuse me, terracotta like human and animal figurines. Animal figurines have also been found. The headed and headless human terracotta figurines are interpreted as deities. So बोलने का मतलब ये क्या, टेराकोटा है क्या, टेराकोटा एक प्रकार का आइडल होता है। आइडल मतलब टॉयज काइंड ऑफ। ओके, बट इन सम कॉन्टेक्स्ट historian regarded as deity. So we'll come back. So now don't worry about what is terracotta, I will tell you. In Rakhigaris also there are many remains of terracotta have been recovered. Okay, terracotta. So terracotta खास करके मैं बताता हूँ आपको, terracotta once again. Oh my god, I think it's here. So यहाँ पर देखिए, so this is exactly, okay, so this is not exactly in Indian context, I mean in the Catholic, I mean sorry, not Catholic, Chalcolithic period, it is not relevant to, okay, but I have chosen you this picture just to give you the example. If you are bewildered or if you are not if you do not know what exactly terracotta looks like, so this is the example. So this is also one terracotta. Okay, sometime हेड नहीं होता है, यहाँ पर तो दोनों हेड है, सर जो होता है, सर किसी किसी का सर भी नहीं है। सो वहाँ पर कहने का मतलब है, सो आई थिंक बात आपको समझ में आ चुका होगा। सो नेक्स्ट लाइन में आप बताऊँगा, सी यहाँ पर द हेडेड एंड हेडलेस। जो हेडेड है, जो जिसका सर है और जिसका सर नहीं है, हाँ, उसको जो टेराकोटा मिला उसको हिस्टोरियन क्या बोलता है, इंटरप्रेटेड एज डेटीज। डेटीज मतलब क्या होता है, पूजा घर में जो डेटी रहता है, डेटी मतलब जो आइडल रहते हैं उसको ही डेटीज बोलते हैं, भगवान एक प्रकार से। ओके, ठीक है ना, ठाकुर जी का बात बोल रहे हैं, ओके, भगवान के बारे में। सो दैट इज इट, टेराकोटा इज नथिंग बट द डेटीज, और टेराकोटा इज नथिंग बट द idol, okay, having head and headless, and sometimes the terracotta comes with the animal figures also. All right, so somewhere we got it, I think here only. So pause the video and you got here only, see terracotta like human and animal figurines have also been found. So simple, this is self-explanatory. Now semi-precious stones and beads such as agate, I do not know how to pronounce this, agate, jasper and chalcedony and carnelian were in common. So ये पॉज कर लेना और चेक कीजिए, मुझे भी पता नहीं है ये jasper, ये because we are not used to, okay, so I do not know. So pause the video and surf in Google, you will get to know. So next is people new spinning and weaving. Okay, जो कपड़ा होता है ना, क्लोथिंग, जो उसको बनाने का मतलब कल्टीवेट करने का और बनाने का जो तरीका होता है, जो
काम होता है उन लोगों को, वो लोग दे यूज टू नो इट, ऑल राइट. फ्लैक्स, कॉटन एंड सिल्क थ्रेड वेयर फाउंड इन निवासा एंड महाराष्ट्र. ये एन नहीं है, एंड दिस शुड बी इन, ओके. महाराष्ट्र में, ओके. क्या मिला? फ्लैक्स, कॉटन एंड सिल्क का एग्जाम्पल मिला, ओके. सम साइट्स रिपोर्टेड, राइट. एंड दे न्यू द आर्ट ऑफ स्मेल्टिंग. स्मेल्टिंग होता क्या है? स्मेल्टिंग, ये दिस इज रिलेटेड टू मेटलर्जी. मेटलर्जी होता क्या है? यू नो द आयरन ओर और बक्साइट ओर और एल्यूमिनियम ओर. सो वहाँ से जो ये एक प्रकार का खनिज होता है. सो उस ओर से, मतलब सपोज आयरन का एक कुआं है, वहाँ से निकालता है आयरन. सो इसको बोलते हैं मेटलर्जी. और उसी कुआं में से आयरन जो निकालता है उसी को बोलते हैं स्मेल्टिंग. सो that is it, okay. For your better understanding, if you do not know, I have already opened with, okay, so you can check here somewhere here. So I'm doing all this so only to make you understand and remember the things for better. Everything is there, only tarika nahi pata hum log ko. So see, smelting is a process of applying heat to ore in order to extract a base metal. It is a form of extractive metallurgy. It is used to extract many metals from their ore, including silver, iron, copper, and blah 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 blah. So pause कीजिए video and go through it. Okay, you can become a master. That is it. Okay. Next, we will see some important chalcolytic site. Okay. See, नर्मदा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. नर्मदा है किधर? नर्मदा इस साइड में, इस साइड में, ओके. नर्मदा इट ट्रिब्यूटरीज गुजरात, ओके. इन गुजरात वन ऑफ द लार्जेस्ट. सो नर्मदा में जो साइट पाया गया है, ओके, दिस चालकोलिटिक साइट. सो दिस इज द लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट वन इन इंडिया. कहने का मतलब यह है. और मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी ये रफ हो गया. आइए आपको बता दूं, ये जो पोर्शन है, ये वाला सी, पहले नदी, ये कावेरी नदी है, ये कृष्णा, ये गोदावरी, ये महानदी, ये ताप्ती नदी, और यहाँ समवेयर हियर नर्मदा नदी, ओके. और ये जो नदी है बहती है इधर उधर. और इसमें से कई छोटे छोटे नैया जो होता है, रिवर, वो निकल के जाता होगा, जिसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज. सो ये जो गुजरात साइट में जो मिला है, जो साइट फॉर दिस चालकोलिटिक एज सेटलर्स, सो सब इंडिया में सबसे बड़ा है. कहने का मतलब ये है. आई थिंक बात आपको समझ में आ चुका होगा. नेक्स्ट पॉइंट इज चंबल एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. चंबल है किधर? चंबल इज नथिंग बट इन दी राजस्थान एंड मध्य प्रदेश में. राजस्थान एंड मध्य प्रदेश की ज़मीन पे ये नदी बहते हैं. अभी ये जो चंबल नदी है, ओके, एंड उसका ट्रिब्यूटरीज. चंबल नदी का जो ट्रिब्यूटरीज है वो है चोटी काली सिंध रिवर. मैं इसको बड़ा करके देता हूँ, ठीक है ना. चोटी काली सिंध रिवर, ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल. सो चंबल मैंने ऑलरेडी बताया, वो मध्य प्रदेश और राजस्थान की ज़मीनों में बहते हैं. एंड ये चौथी काली सिंध जो रिवर है वो चंबल का ट्रिब्यूटरीज है. और ये चंबल नदी खुद यमुना नदी का ये है ट्रिब्यूटरीज. कहने का मतलब ये है. तो आपको अगर फिर से जानना है, मस्तरी दिखाना है तो आप जाइए गूगल में जाइए, थोड़ा खचर खुचर कीजिए, ओके, सर्फिंग, देन you will become expert. Next is Pravas and Rangpur in Harappa. Harappa region is nothing but here. Already I have taken Pravas and Rangpur. ये है प्रवास, ये है रंगपुर, ये है गुजरात. आस पास में दोनों बैठा हुआ है, ओके. सो these are the settlement site, okay, some sites. सो यहाँ पर लिखा हुआ है टॉपिक में, क्या मैंने क्या बोला, चालकोलिटिक मतलब कॉपर पीरियड साइट है. सो these are the settlement. सो मेरा काम इजी हो गया क्योंकि फाइटर उड़ गया था ना मेरे सर के ऊपर से, इतना ज़ोर से था मतलब, और इतना देर.
तो इसलिए वीडियो को अभी अगर मैं उसी को यूज़ करूं तो बहुत समय लगेगा काट कूट छेड़छाड़ करने में सो इट्स बेटर टू मेक न्यू वन एंड या उसी के चलते आई मीन आफ्टर दिस सो वी आर डन विद दिस धुलिया डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र एंड Gilan, Bilathal, okay, so these are the thing. See, some more Ahar, alright, Ahar or something. Yeah, this is Ahar in Rajasthan and Bilathal, Gilan, okay. So you need to know all this thing, okay. So somewhere here, I think in my previous video, I think I did it, okay. I still remember. So यहाँ पर somewhere here. So let me pick the point, pick the pen. I don't think my pen will work because after some time no it gives some problems. So ये जो है this area okay राजस्थान की इस एरिया में okay. So somewhere ये आरहर एरिया है ये वाला ये आरहर एरिया है okay. एंड राजस्थान के कौन सा वाला था बिलाथल राइट. सो दिस वन दिस वाल बिलाथल है एंड गिलान समवेयर हियर आसपास है यहाँ पर ये वाला. सो लाइक दिस यू नीड टू स्टडी टू रिमेंबर फॉर मैक्सिमम रिटेनिंग फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है ना. दैट्स ऑल. सो दैट इज़ इट. सो होप मैंने जो आपको ये वीडियो बनाई आप लोगों के लिए खास करके those who are aspirant for IAS or any other competitive SSC, NCGL or any other competitive for that matter. Okay, so this video is sufficient. I mean very helpful, right? So I have made it for you guys so that hoping that you guys will succeed in this attempt. With that said, this is Pranav Gairi signing off for the day. Have a good day and God may bless you. Okay, I will come back with different videos. Subscribe please. Thank you. Bye bye.